चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा श्री पे। तो मैंने बोला है आपको कि मैं सारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रासलैंड के यानी सभी जो घास के मैदान हैं उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा ही जाएगा और बनेगा भी बनेगा, ठीक है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? विच एरियाज पॉस्चर इज कॉल्ड वेल्ड? तो यहाँ पे आयरलैंड, कनाडा, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका। बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका की चारागाह को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। उसके अलावा मैंने आपको जनजाति भी बताई थी कि मसई अगर पूछा जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि जुलू कहाँ की जनजाति है, तो वो साउथ अफ्रीका की हो जाएगी। लानोज कहाँ के घास के मैदान है भाई? वेयर इज द ग्रासलैंड ऑफ लानोज लोकेटेड, यानी कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? गुआना हाईलैंड से हो जाएंगे, ब्राजील हाई ग्राउंड से हो जाएंगे, अर्जेंटीना से हो जाएंगे या फिर चिली से। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गुआना ओचुपो में से। लानोज पूछे जा सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया कि पंपास घास का मैदान कहाँ से संबंधित है? पराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना या उरुग्वे। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना से। ध्यान रखिएगा, पंपास घास के मैदान कहाँ से संबंधित है? तो वो संबंधित हो जाएंगे अर्जेंटीना से। एक नंबर का क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया और आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। कनाडा के मध्य अक्षांशी घास के मैदान क्या कहलाते हैं? यानी पूछा गया व्हाट आर द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड ऑफ कनाडा कॉल्ड? पेरीज कहलाते हैं, पंपास कहलाते हैं, स्टेप्स कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? प्रेरीज। ध्यान रखिएगा, आपका प्रेरीज जो है वो कनाडा के ग्रासलैंड कहलाते हैं, जो कि आपको पूछा जाएगा। प्लस मैंने यहाँ की जनजाति बताई थी आपको, वो क्या हो जाएगी आपको? वो हो जाएगी एस्किमो। ध्यान रखिएगा, क्या बताया था आपको? एस्किमो क्या हो जाएगी? वो यहाँ की जनजाति हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो कनाडा का अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरीज बेसिकली यूएसए भी मेंशन करता है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डाउन्स अगर पूछा जाएगा जो कि दिया हुआ है तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मैंने आपको बता भी रखा है, हो सकता है आगे सेशंस में भी हो, ठीक है। तो डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। स्टेप्स अगर पूछा जाएगा तो नॉर्थ एशिया या फिर यूरोप का हो जाएगा। उसके अलावा प्रेरीज अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यूएसए या आपको कनाडा देगा। बाकी पंपास अभी जस्ट मैंने आपको बताया अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या, घास स्थलों को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट आर द कूल टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड? सवाना कहा कहते हैं हम, पंपास कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं या फिर वेल्ड कहते हैं। तो देखिए जस्ट मैंने बताया, वेल्ड कहाँ हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। प्रेरीज पूछा जाएगा यूएसए हो जाएगा। पंपास कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना, ठीक है। तो पंपास क्या हो जाएगा आपका? घास स्थलों को कहा जाता है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका के जो घास होते हैं वो पंपास पूछे जाएंगे आपको। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जबकि अगर स्टेप्स पूछा जाता तो वो नॉर्थ एशिया से संबंधित हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है, कैंटरबरी कहा जाता है, डाउन कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? वेल्ड। देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी वही मेरे को अमेरिका कैसे हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वेल्ड हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ वेनेजुएला कॉल्ड? लानोज हो गया, कैंपोस हो गया, पार्कलैंड हो गया या सवाना हो गया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैंपोस, वेनेजुएला। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। सुमेलित नहीं है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही है, वेल्ड साउथ अफ्रीका सही है, पार्कलैंड ब्राजील या फिर जो है लानोज वेनेजुएला। तो देखिए अभी जस्ट आपने देखा लानोज, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पार्कलैंड। पार्कलैंड इसमें सुमेलित नहीं है। ब्राजील पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कैंपोस। ईस्ट अफ्रीका पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सवाना। ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वेनेजुएला पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएगा आपका लानोज, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। शीतोष्ण घास के मैदान देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना हो जाएगा, पंपास, ठीक है। अमेरिका प्रेरीज हो जाएगा, कनाडा भी दे सकता है आपको, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको कि प्रेरीज कहाँ है, तो यूएसए दे देगा, कभी कभी कनाडा दे देता है आपको। साउथ अफ्रीका पूछा जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। एशिया पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा यूरोप, तो स्टेपी जो है वो स्टेप्स को जो है वो क्या आता है आपका? एशिया और यूरोप दोनों में। डाउन्स पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा पुस्तास पूछा जाता है आपको, वो कहाँ पे हो जाएगा? हंगरी में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जबकि जो है कि पेरिस मैंने आपको बता दिया वो नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन साउथ अमेरिका में पूछा जाएगा आपको, पंपास हो गया, लानोज हो गया, ठीक है। सिरोडस करके एक होता है, वो कहाँ के हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके साउथ अमेरिका में। अफ्रीका मैंने बताया सवाना और वेल्ड कहाँ के हो जाएंगे, जो कि देख भी रहे हैं आप, तो वो कहाँ के हो जाएंगे? अफ्रीका के हो जाएंगे, ठीक है। और डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ये सारे ग्रासलैंड थे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपको एक नंबर के, तो ध्यान रखिएगा। और उसके तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी ऑफर एक्सटेंशन हो गया है, जिसमें 22 से 28 तारीख तक सब्सक्रिप्शन लेने पे, यानी कल से लेकर के, ये कल ही हो गया है,
और 28 तारीख तक, ये महीना खत्म होने तक आपको 20% का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 20% का ऑफ ही नहीं मिलेगा, 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलने वाला है। तो इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए, इस ऑफर को पाने के लिए आपको क्या करना है, सीधे अकेडमी सब्सक्राइब नाउ ऑप्शन पे जाना है। वहां पे विमलेश@14 कोड, जैसा कि आप यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, VIMLESH@14 विमलेश@14 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलता है आपको अगली वीडियो में। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।